सोचो आपने अपनी लाइफ की मेहनत की कमाई से गोल्ड खरीदा, मार्केट हाई था, न्यूज़ चैनल पे चिल्ला रहे थे गोल्ड विल टच 1 लाख, सेफ हेवन, लॉन्ग टर्म गारंटी। लेकिन 6 महीने बाद गोल्ड 65,000 पे आ गया, आपका पैसा 35% डाउन। आप कंफ्यूज हो, क्या गोल्ड और क्रैश होने वाला है? क्या मुझे गोल्ड और लेना चाहिए या अब बेच देना चाहिए? इस वीडियो में हम इस बबल के पीछे का सच समझेंगे। गोल्ड प्राइस क्यों इतनी बढ़ रही है? क्या हिस्ट्री रिपीट हो रही है जैसे 1980 में क्रैश हुआ था? मैं आपको दूंगा सॉलिड लॉजिक, रियल डेटा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो हर एक इन्वेस्टर के काम आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ आज का नहीं, आपके फ्यूचर का सवाल है। अभी गोल्ड का प्राइस 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर में गोल्ड ने न्यू हाईज लगाए। पर क्यों? ईरान वर्सेस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ने एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट कर दिया है। यूएस में रिसेशन का फियर, इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा है, यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कट डिले कर रहा है। ट्रम्प के दौरान जो ग्लोबल टैरिफ लगे थे, उन्होंने भी ट्रस्ट फैक्टर को गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर दिया। गोल्ड तब चढ़ जाता है जब दुनिया अनसर्टन हो, लोग रिस्क से डरते हैं और सेफ एसेट की तरफ भागते हैं। गोल्ड वही सेफ एसेट माना जाता है। लेकिन क्या ये प्राइस राइज सस्टेनेबल है या एक बबल बन रहा है जो कभी भी फट सकता है? थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक ऐसी हिस्टोरिकल क्रैश की कहानी डिस्कस करेंगे जो आज से मिलती जुलती है। अगर आपको लगता है कि गोल्ड आजकल ओवरहाइप्ड हो गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बस लिख दो रियल वैल्यू। मैं चेक करूंगा कौन सीरियस इन्वेस्टर है। गोल्ड प्राइस तेजी से बढ़ता है, उसका सीधा इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में पड़ता है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक से निकाल के गोल्ड में डालने लगते हैं। एफआईआईज भी रिस्क मोड ऑफ कर जाते हैं। गोल्ड के ऊपर जाने का सिग्नल होता है और मार्केट में फियर बढ़ने का सिग्नल होता है। ये एक साइकिल बन जाता है। स्टॉक मार्केट डाउन, इन्वेस्टर पैनिक, गोल्ड अप और स्टॉक मार्केट डाउन। और जब गोल्ड बबल के कारण क्रैश करता है तो इन्वेस्टर डबल हर्ट होते हैं, ना स्टॉक बचा ना गोल्ड। लेकिन क्या आप जानते हो कि हिस्ट्री में भी एक ऐसा ही टाइम आया था जहां गोल्ड ने मैसिव रैली के बाद एक हिस्टोरिकल क्रैश कर दिया था? अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है और आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर। एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ और आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाऊं। 1980 में यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, ऑयल क्राइसिस हुए, रशिया ने अफगानिस्तान इन्वेड किया, इंटरेस्ट रेट 20% तक पहुंच गए, फियर ने लोगों को गोल्ड की तरफ भगाया। रिजल्ट गोल्ड $850 तक पहुंच गया। हर कोई गोल्ड ले रहा था, सबको लग रहा था दिस इज द सेफेस्ट एसेट। लेकिन फिर क्या हुआ? फेड ने एग्रेसिव रेट इंटरेस्ट बढ़ाए, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हुआ और बबल फट गया। गोल्ड क्रैश हो गया और अगले कई साल तक उस लेवल के कभी आसपास भी नहीं गया। सेम पैटर्न हम आज भी देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल फियर, रिसेशन की टेंशन, रिटेल इन्वेस्टर फ्रीज। क्या हम वापस उसी ट्रैप में जा रहे हैं? आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि आपको गोल्ड लेना चाहिए या नहीं, और अगर लेना है तो किस स्ट्रैटेजी से। पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर क्यों जा रहे हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने के लिए कुछ ही रीजन है। पहला तो सेंट्रल बैंक का गोल्ड खरीदना, चाइना, रशिया जैसे देश एग्रेसिवली गोल्ड रिजर्व्स बिल्ड कर रहे हैं। दूसरा, डॉलर वीकनेस फियर, यूएस के फिस्कल डिफ्लिक्ट और डॉलर की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। तीसरा, रिटेल बाइंग, इंडिया में वेडिंग सीजन, फेस्टिवल, लोगों के सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हैं। चौथा, ETF और डिजिटल गोल्ड, आजकल फिजिकल खरीदना जरूरी नहीं, SIP ऑफ अ बटन पे लोग गोल्ड ले लेते हैं। पांचवा, मीडिया हाइप, न्यूज़ चैनल, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सब हाइप कर रहे हैं और जब सब बोलने लगते हैं बाय गोल्ड, तभी अलर्ट हो जाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, जब हर एक इंसान गोल्ड लेने लगता है, स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं और यही चीज़ लोग स्टॉक मार्केट में भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है इस वक्त गोल्ड लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? अगले हिस्से में हम ये फुल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे विथ रिस्क प्रूफ लॉजिक। गोल्ड 1 लाख पार है, लोग सोच रहे हैं कि अब लेना चाहिए, क्या ये और बढ़ेगा या यहाँ से क्रैश होगा? सच ये है कि अगर आप फोमो में गोल्ड ले रहे हो तो आप लेट हो। स्मार्ट इन्वेस्टर गोल्ड तब लेता है जब लोग डरे होते हैं। जब हर कोई गोल्ड के लिए क्रेजी होता है तब लोग यूजुअली एग्जिट करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करो। अगर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो वेट करो करेक्शन का। SIP मॉडल पे भी जा सकते हो, फिक्स अमाउंट हर महीने, ताकि एवरेज प्राइस मिले। अब हम देखेंगे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, SGB, ETF या डिजिटल गोल्ड। तो पहला है SGB, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट बैक, 0.5% एनुअल इंटरेस्ट प्लस नो कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर 8 ईयर्स, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट। दूसरा, गोल्ड ETF,
स्टॉक मार्केट के थ्रू बाय कर सकते हो, लिक्विडिटी अच्छी होती है। तीसरा डिजिटल गोल्ड, कन्वीनियंट है लेकिन चार्जेस ज्यादा होते हैं। चौथा फिजिकल गोल्ड, इमोशनल वैल्यू तो है लेकिन लॉकर चार्जेस, मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हाई है। अब इसमें हम कौन सी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं? तो यहाँ पर आप 70% SGB में डाल सकते हो, 20% ETF में और 10% डिजिटल या फिर आप फिजिकल गोल्ड में डाल सकते हो जैसे आपको जरूरत पड़े। गोल्ड एक वेल्थ प्रोटेक्टर है, नॉट वेल्थ क्रिएटर। जब इक्विटी मार्केट गिरेगा गोल्ड स्टेबल रहेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा गोल्ड वैल्यू प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन सिर्फ गोल्ड पर डिपेंड मत रहो, पोर्टफोलियो में गोल्ड का अलोकेशन सिर्फ 10 से 15% का रखो। तो अब सवाल ये है, क्या आप गोल्ड को समझ के यूज कर रहे हो या सिर्फ भीड़ में चल रहे हो? अगर गोल्ड लेना है तो स्ट्रैटेजी के साथ लो, मार्केट को टाइम करने मत जाओ, प्लान बनाओ। और अगर आप घर का लोन भर रहे हो तो गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में एक ट्रिक है जो आपके 10 से 15 लाख बचा सकती है। तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।